चलो बॉयज़, लास्ट वन। हाँ, वेलोर टू रामेश्वरम 501 किलोमीटर्स। हर हर महादेव। वेलोर भाई, यहाँ पे ना वीआईटी है। तो दिल्ली में तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने कल स्टोरी डाली थी, मेरे को पता चला। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं भाई, नॉर्थ साइड से काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। सुंदर जगह है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत सुंदर जगह है, सब कुछ है यहाँ पे। और हो सकता है मैं वापसी में यहाँ पे रुक के फिर हैदराबाद निकलूँ। हम निकल पड़े हैं गाइस अपने 12वें ज्योतिर्लिंग के। और ये काहे की आवाज़ है? अब ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी इसमें से? एक सेकंड यार, कैलिपर को क्या हो गया? हाँ, लग रहा है वेलोर में एक दिन और रुकना पड़ेगा। डिस्क कैलिपर हिल रहा है। सेफ एंड साउंड जाना है, मैं एक दिन और दे दूँगा यहाँ पे, एक दिन और भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। कैलिपर का मेरे को डाउट है, कोई बात नहीं। चलो भाई दोबारा चेक इन करते हैं। और क्या, हमेशा की तरह जैसे रेडी होकर निकलता हूँ सुबह 6 बजे, वैसे ही निकल रहा था। तो 2 किलोमीटर तक आगे गया, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई। मेरे ख्याल से कैलिपर में कुछ दिक्कत है। और भाई कैलिपर के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं आज एक दिन और रुक रहा हूँ यहाँ पे वेलोर में। पास में ही सर्विस सेंटर है जहाँ मैं कल गया था, जो उन्होंने सर्विस करने से मना कर दी थी। तो भाई उसका भी कुछ रीज़न होगा यहाँ पे एक दिन और निकालने का। और ठीक है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर अच्छा हुआ वो नॉइस ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद नहीं आई है। 2 किलोमीटर बाद ही मैं वापस आ गया। मैंने अपनी जड़ बुद्धि नहीं लगाई कि आगे जाके देखेंगे। 9 बजे सर्विस सेंटर खुलेगा, देखते क्या होता है। एक दिन और भाई, देखो दिस इज़ लाइफ, अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती है। और वो बात अलग है, आप चीज़ों पे पहले ध्यान दे दो तो बहुत सारी चीज़ें रुक सकती है, तो वो तो चलता रहेगा। बाकी ये देखो, छोटे छोटे 2 समोसे और चाय नहीं रुकनी चाहिए भाई। इतना पीसफुल एरिया है ना भाई, ये बड़ा मज़ा आ रहा है। हाईवे का शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर वॉक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी ना थोड़ा फॉगी हो रखा है, देखो उधर ना पहाड़ है बहुत सारे। और पहाड़ यहाँ पे पता है कैसे, वो बोल्डर वाले पहाड़ होते हैं ना, मिट्टी जैसे पत्थर टाइप, उनमें थोड़ी थोड़ी सी घास होती है, वैसे पहाड़ है। बड़े अच्छे से लग रहे हैं देखने में। तो उनका मैं ड्रोन शॉट सोच रहा था लूँगा, बट अभी बहुत फॉगी हो रहा है, बहुत दूर भी है, तो ड्रोन इतना दूर उड़ाऊँगा नहीं मैं, बाद में उड़ाएंगे। तो आज का दिन हमारा पूरा वेलोर में निकलने वाला है। पता नहीं आज का दिन, या देखते हैं, ज़्यादा कुछ इशू ना हो बस। क्योंकि रॉयल इनफील्ड का सीन ये है, अगर कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो जाए जिसको आपको बुक ऑर्डर करना पड़े और वो 15 दिन में डिलीवर होता है, तो भाई बीटी हो जाएगी, बहुत तगड़ी बीटी हो जाएगी। फिर वो मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, देखेंगे। बताओ यार, बस 12वें से थोड़ा सा पहले, 500 किलोमीटर पहले हूँ मैं। चलो भाई, 9 बजने में भी है 5-10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। कल की तरह कहीं फिर बोले कि भीड़ बहुत है, कुछ नहीं होगा। कल ही अगर ये इशू हो जाता ना सॉल्व, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। खैर जो मैं सोच रहा था कि पार्ट ऑर्डर करेंगे, 15-20 दिन जाएगा, अगर पार्ट ख़राब हुआ तो होप कि ना हो। तो मैं ये भूल गया था कि मैं बेंगलोर के बहुत पास हूँ और इनके पार्ट सारे यहीं से आते, तमिलनाडु से दिल्ली में, तो उसमें 15 दिन लगते हैं। यहाँ तो जल्दी हो ही जाएगा काम, आराम से चलेंगे, हार्ड ब्रेकिंग नहीं करेंगे। मुझे यार हैंडल का इशू लग रहा था वो, कि हैंडल लूज़ हो गया है, लेकिन अब मैं चला रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है, बहुत ज़्यादा ना भाई। ऐसे फील हो रही है, ऐसे चलाने में। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट फील हो रहा है वो। और वो जो आगे से आवाज़ आ रही थी भाई, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कि डिस्क प्लेट पे कुछ घिस गया हो, मतलब कुछ रगड़ लग रही हो, ऐसे टाइप की आवाज़ थी। और ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा मेरे को कि मेरे को बाइक यहाँ से ट्रांसपोर्ट करानी पड़ जाए, ट्रेन में या कैंटर वगैरह में। यहीं अपना रिपेयर करवा के यहीं से चला के लेके जाएंगे भाई। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कल इतना नहीं था यार भैंस की आँख, कल उसको मैंने सुना दिया था, इसके चक्कर में तो पेट्रोल भी भरवाना है यार। फ़िलहाल तो भाई एज अ ओवर थिंकर जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाइक को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है सब देख मारा भाई। टिकट बुक करने लग गया था मैं तो, मतलब टिकट बुक नहीं करने लग गया था, चेक करने लग गया था कि मदुरई से दिल्ली कैसे जाना है, इसको कैसे लेके जाना है,
नॉर्मल थिंग्स पूरा ओवर थिंकर। डे 26 26 दिन हो गए यार, कल 25वां था, 26 हो गए। 4 दिन घर जाने के ऐड कर लो, 1 महीना पूरा। और अभी 2-3 दिन हम अपना वहाँ घूमेंगे रामेश्वरम में। तो ये ट्रिप खींची गई भाई 1 महीने से ऊपर। चलो भाई देखते हैं। वो लैंग्वेज बैरियर तो है ना, इन्हें कुछ समझ में आ रहा ना मुझे कुछ समझ में आ रहा, लेकिन हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, काम हो रहा है। तो उसने मेरे को बोला कि आपके कैलिपर का नट लूज था, वो उन्होंने ठीक करा है, ब्रेक पैड ठीक करे हैं, और अभी शॉकर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, हैंडल भी टाइट कर दिया थोड़ा सा। तो अच्छा वो वापस आ गए दिखाने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ ना, ये गुजरात के जो गड्ढे मिले हैं ना मुझे हाईवे पे, और महाराष्ट्र में जो गड्ढे मिले हैं, ये भाई उन्हीं की वजह से, ये उन्हीं की देन है। अब मुझे ये मत बोलना कि नज़र इज़ रियल, अपने भगवान पे भरोसा रखो बस। अभी उन्होंने मेरे को बताया बुला के कि कौन साइड थोड़ा सा वीक हो रखा है, अब इतने झटके लगे हैं तो कौन साइड में दिक्कत तो आनी है। तो भाई बैरिंग नेट फिंगर ये निकला पड़ा है भाई। काम होते होते लंच हो गया, बस पैक होने वाली थी। तो ऑनलाइन ये फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया मैंने स्विगी से। सालों ने चम्मच नहीं भेजा भाई, तो मैंने यहाँ से किसी से मांगा है, खाते हैं फिर। इनका लंच चलेगा अभी आधा घंटा और, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। शॉकर और टायर रह जाएंगे बस। ओके, थैंक यू। चलो भाई लेट्स गो। अब इसकी ग्रीसिंग वगैरह हुई है ना, तो गंदी तो हो गई है, खैर वो तो साफ़ कर दूंगा भाई। ये पूरी खुली है आगे से, सारे शॉकर हैंडल सब निकला है बाहर। उसके बाद इसका कौन सा टाइट हुआ है, सही हुआ है। सुबह 9 बजे का आ रखा हूँ, 3 बज गए मेरे को। लंच हो गया था ना बीच में, लंच से पहले मैं फ्री हो जाता, बट ठीक है। तो भाई सीन ये था, इसका जो आवाज़ आ रही थी ना आगे से, इसके बेयरिंग का नट लूज़ हो रखा था, वो रीज़न था सबसे बड़ा मेरा वापस आने का। और दूसरा इन्होंने वो चेक करके टाइट करा, फिर शॉकर की एडजस्टमेंट करी, तो ना इनको चलाने के बाद डाउट हुआ। तो फिर इन्होंने क्या करा, एक बार कौन सेट खोल के देख लेते, क्योंकि वॉबल कर रही थी वो बाइक ना, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रही थी। तो इन्होंने कौन सेट खोला, कौन सेट खोल के देखा, तो कौन सेट के अंदर ना बेरिंग होते हैं, उस बेरिंग में छोटे छोटे रोलर होते हैं, उनमें से 2 रोलर निकले पड़े थे बेरिंग के। यार इसमें आवाज़ तो अभी भी आ रही है ब्रेक दबाने पे। भाई मेरे को डाउट हो रहा था, तो मैंने 1 राउंड अभी और लिया। डिस्क में से कुछ तो आवाज़ अभी भी आ रही है। यार मैं अगर टाइम और पैसा लगा रहा हूँ ना, मेरे को अपनी चीज़ ठीक चाहिए। हल्का सा मुझे लगा, बट अब ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और वही आ रही है जिसके चक्कर में मैं वापस आया था सुबह। होता है यार कई बार ना, कैलिपर लगाने के बाद ना वो डिस्क पैड ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद पता चलता है। हाँ अब ठीक है, अब नहीं आ रही आवाज़। अब इसकी धुलाई करते हैं, फिर हम भी नहाते धोते हैं। देख लो भाई वेलोर कैसा है। ये तो सिटी में हूँ मैं, बाहर जो पहाड़ वाला एरिया है ना, हाईवे वाला, भाई सुम्मा एकदम। एक तो भाई यहाँ पे कोई मेरे को हिंदी में बात करता हुआ दिखता है ना, तो मैं उससे जाके पूछ लेता हूँ भैया कहाँ से हो, तो मेरे से कहता अन्ना हिंदी। मैं कहा पे साले दिल्ली से हूँ क्या यार। लेट्स गो बॉयज़, वी आर रेडी। 6:15। ज़रा घर पे लोकेशन भेज दें। कल भी मैंने इसी टाइम लोकेशन भेजी थी घर पे, बताओ। बहुत ही पंक्चुअल हूँ मैं। एग्जैक्ट 500 है भाई, लेकिन एग्जैक्ट 500 तो होगा नहीं। और अभी किलोमीटर्स हमारे हैं 7406, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते 8000 के पास पहुँच जाएंगे हम लोग, 8000 किलोमीटर्स के। बस आज वापस ना आना पड़े, अपनी यात्रा पूरी करके वापस आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ से हैदराबाद निकलेंगे। हर हर महादेव। अपने को 500 किलोमीटर जाना है। यार चाय की दुकान तो खुल गई है, मैं तो यहीं से चाय पीऊँगा भाई। अंकल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। देखो भाई कैसे बनाते हैं। ये पहले गिलास, उसमें चीनी डाली, अब इसमें जाएगा दूध। ये आया, और ये चीनी मिक्स करने के लिए ऐसे इसको हिलाया, और ये अपनी चाय रेडी। व्हाट इज़ दिस?
Water. वाटर एंड Tea decoction. टी Decoction. Tea. टी ओके ओके, ऐसे है ना, ऐसे इसमें स्टीम होके बनती रहती है। थैंक यू। ये भाई अपने समोसे और चाय, एक तरह से मेरा ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। अब थोड़ा आगे जाके ही रुकेंगे, मतलब जब भूख लगेगी तब मेरे को लगेगा तब रुकेंगे। ये एनर्जी के लिए बहुत है भाई। वेलोर में अलंकार शॉप है, यहाँ से लिया मैंने भाई। बस में लगी हुई है बेस ट्यूब, गाना बज रहा है छैया छैया इन मद्रासी, सॉरी इन तमिल। थैंक यू भाई। पता नहीं क्यों आज की एनर्जी इज डिफरेंट, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह। शायद इसलिए क्योंकि बाइक में एक प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। अच्छा हुआ ज़्यादा आगे जाके मेरे को वो फेस नहीं करना पड़ा। अपना 12वां ज्योतिर्लिंग करने जा रहे हैं, तो शायद इसलिए खुश हूँ क्योंकि बाइक का भी काम हो गया। ETA हमारा है 3:31 और बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे तो 3:30 ही पहुँचेंगे। ETA चेंज हो जाता है वैसे, 3 बजे तक का हो जाएगा, फिर अपना एक आधे घंटे का ब्रेक लगेगा। और भाई वैसे ना मैं क्लच बहुत कम यूज़ करता हूँ, पता नहीं मेरी आदत हो गई थी क्लचलेस गियर शिफ्ट करने की, और बहुत इजीली कर लेता हूँ मैं। बट ना इस लॉन्ग राइड के दौरान मैंने भाई बिल्कुल वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि क्लच प्लेट पे ना बहुत प्रेशर पड़ता है। क्योंकि GT में स्लिप असिस्ट क्लच है, स्लीपर क्लच नहीं है। यार बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ना फॉगी हो रखा है। तो देखते हैं अगर आगे थोड़ा मौसम खुला मिला तो ना ड्रोन शॉट लेते हैं अच्छा सा। मतलब तुम बोल नहीं सकते कि यहाँ की स्लो लाइफ है, मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पे इस एरिया को ना तुम उत्तम नगर समझ लो दिल्ली का, ऐसा है। मंडी में घुसेड़ दिया भाई इसने। मेरे को लग रहा है मेरे को ना U-टर्न ही मारना पड़ेगा। अबे इसने मेरे को वेलोर की मंडी दिखा दी भाई गूगल मैप्स पे। और सनराइज़ हो चुका है गाइस, बहुत ऊपर चढ़ गया है भाई। तमिलनाडु में रॉयल एनफील्ड का क्रेज़ बहुत तगड़ा है, ये तो देख लिया मैंने। एक बंदा आया कल, बस उसके थोड़ी सी चेन में आवाज़ थी हल्की सी, और चेन उसकी क्लीन थी। वो दोबारा क्लीन करवा के गया और थोड़ा सा हैंडल उसने ठीक करवाया कि इसमें ऐसा ऐसा लग रहा है, जबकि कुछ था नहीं भाई। और 2-3 बंदे और थे जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके आ रखे थे। और भाई यहाँ पे बिजी रोड पे भी ट्रक वाले बस वाले ऐसे ही चलाते हैं, मतलब रेस लगा रहे हैं, ऐसा सीन है। वो देखो तमिलनाडु का माउंट फूजी, एक पहाड़ बस नहीं। 200 किलोमीटर का स्ट्रेच मारेंगे फ़िलहाल तो हम। कितना 50 किलोमीटर ही आए हैं, 100-150 किलोमीटर और खींचेंगे अभी। 50 किलोमीटर नहीं, मतलब 40 किलोमीटर के आसपास आए हैं हम। और भाई यहाँ पे ना लोगों को ओवरटेक करना इज़ अ बिट हार्ड, क्योंकि देखो ये बस वाला भी किसी को ओवरटेक कर रहा है, मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, इससे आगे जो 2 गाड़ियाँ चल रही है वो भी किसी को ओवरटेक कर रही है। और वो सारे के सारे ना राइट में रहेंगे, जब तक आगे का रोड खाली नहीं हो जाएगा ना, ऐसे राइट में देखते रहेंगे। फिर लेफ़्ट से ओवरटेक करने जाओ तो फिर डर लगता है कि एकदम से लेफ़्ट में ना आ जाए। ये देखो इसका लेफ़्ट देखो कितना खाली है। अब देखो ये लेफ़्ट में आ गया क्योंकि वहाँ से ट्रक आ गया, ठीक है। अब ये राइट हो गया, अब ये राइट में ही रहेगा। वो देखो सारी जितनी भी गाड़ियाँ आगे तुम्हें दिखेंगी ना, सब की सब ना ऐसे ये जो वाइट पट्टी बनी हुई है ना, उसी पे चल रही होगी ओवरटेक करने के लिए। भाई मानना पड़ेगा यार, हाईवे बहुत साफ़ है। गुजरात और महाराष्ट्र से तो बहुत ही अच्छा है। गुजरात में कुछ ही जगह बहुत अच्छा मिला था, ये भाई साउथ साइड तो आहा वाओ, मक्खन भाई मक्खन। मेरे को ना हमेशा अपनी बाइक का हैंडल टेढ़ा लगता था, पता नहीं क्यों, और मेरे ना लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा जोर पड़ता था, और चलाने के बाद मेरा लेफ़्ट वाला कंधा भी बहुत दर्द करता था। बट अभी वैसा नहीं है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर के बाद ही मेरे को वो कंधे का दर्द स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी 200 किलोमीटर होने वाले हैं तो वो भी ठीक हो गया, और मेरे को थोड़ा सही भी लग रहा है, मतलब सीधा लग रहा है हैंडल, वो डिफरेंस नहीं लग रहा, बिल्कुल माइनर सा था वो। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हो गई है। चलो भाई ब्रेक ले लिया है मैंने, अभी कुछ हमारे ज़्यादा नहीं हुए, 210 किलोमीटर ही हुए हैं। मैं सोच रहा था जब पेट्रोल भरवाना होगा ना तभी ब्रेक लूँगा। तो यहाँ हल्का फुल्का सा कुछ खा लेता हूँ, और आज हम चाय की जगह कॉफ़ी पियेंगे। तो भाई बड़ा अच्छा ढाबा मिल गया मेरे को, और यहाँ पे मैंने वो आलू पूड़ी मंगाई है। आलू मसाला होता है, 2 पूड़ी जो हमने पहले खाई थी, और साथ में मैंने कॉफ़ी मंगा ली है ताकि नींद ना आए पूड़ी खा के। चाय सुबह हमने पी ली थी, चाय के राउंड बहुत चले हैं भाई, कॉफ़ी भी चला लेते थोड़ा सा, फिर रामेश्वरम जाके चाय पियेंगे बढ़िया। वो खड़ी अपनी GT रखिए, लेकिन मौसम ठंडा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। और भाई हाईवे बहुत अच्छा मिल गया ये वाला मेरे को। अभी तक तो मैं अंदर चल रहा था, अब मैं बाहर आ गया हूँ,
तो यहाँ बोर्ड भी लगे हुए आ रहे हैं मदुरई और उसके कन्याकुमारी के। ये है भाई आलू पूड़ी, ये आलू मसाला और ये नारियल की चटनी। भाई ये तो मैं लपेट ही दूंगा सारी की सारी। नारियल की चटनी को बहुत अच्छी लगती है मेरे खाने में। तो जब ये आ गई भाई अपनी कॉफ़ी। चलो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो गया। अपन ने आज कॉफ़ी पी है चाय की जगह। मच नीडेड। नींद नहीं आनी चाहिए बस। खैर वैसे तो नहीं आती। तो ना एक फैमिली साथ साथ ही आ रही थी मेरे, तो वो बड़ा एक्साइटेड हुए मेरे को देख के। तो उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, बात हुई अच्छी सी। इसको मैंने ऑन करा, इसका बटन ख़राब हो रहा है, ये ऑन ही नहीं हुआ यार। अब हम निकल रहे हैं। अभी 290 किलोमीटर्स और जाना है भाई। लंगड़ा चश्मा पहन लिया है हमने, जिसकी एक डंडी टूट गई थी। अब मज़ा आएगा ना भीड़ू। मज़ा क्या, भी पेट्रोल भी भरवाना है। अबे भाई यहाँ पे स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। ये देखो कैसे चला रहा है गधा, ये देखो कैसे चला रहा है। कितने पास से निकाली इसने मेरे। होते हैं भाई हाईवे पे कुछ नमूने। अभी तक तो मेरे को नहीं मिले थे, लेकिन आज मिल गया मेरे को। कोई नहीं, बालक है, बच्चे हैं, किड्स। ऐसे ना मेरे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुए हैं, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुए नहीं हुए इसमें। 270 किलोमीटर चला दिए हमने गाइस, और फ्यूल अप करवा लेते हैं ज़रा। चलो भाई 8.72 लीटर्स आया है यार। ये मदुरई वाला हाईवे बहुत अच्छा है। ये तिरुवन्नमलाई से मदुरई तक बना हुआ है, मेरे ख्याल से 350 किलोमीटर का है। बहुत साफ़ है। अभी मैं गलत कट पे आ गया था बस। तो भाई हाईवे तो एकदम मक्खन मिला है, लेकिन ना सिंगल वे है, वो थोड़ा दिक्कत है। बाकी मज़ा आया भाई, मक्खन एकदम। अभी 100 किलोमीटर रह गया है रामेश्वरम, बस थोड़ा सा रह गया है। अभी पेट्रोल भरवा लूँगा मैं इसमें। और मैं सोच रहा हूँ ना कि डायरेक्ट ना पहले धनुषकोडी चलते हैं। 19 किलोमीटर का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो डायरेक्ट ना धनुषकोडी चलते हैं, वहाँ पे एक रील बनाने के फटाफट। और धनुषकोडी में ना यार अगर भीड़ होगी ना, 67 किलोमीटर अगर भीड़ होगी तो नहीं जाएंगे, वापस हो लेंगे। अभी वो पड़ेगा पंबन ब्रिज, द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज ऑफ इंडिया। वहाँ पे ना क्या है, आप गाड़ी नहीं रोक सकते। लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी रोक के फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, तो जाम होता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे 1000 रुपये का फ़ाइन है। तो आप गाड़ी अपनी पहली खड़ी कर दो, उसके बाद आप पैदल पैदल जाओ ब्रिज के ऊपर, अपना एंजॉय करो, फ़ोटो वगैरह खींचो। तो लोग पहले खड़ी करके फिर चले जाते हैं। तो मेरे पास तो लगेज बहुत सारा है, तो थोड़ा पहली खड़ी करके अपन एक ड्रोन शॉट लेंगे बढ़िया सा, उसके बाद आगे निकलेंगे। क्या भाई इसकी रीलें देखी थी, यूट्यूब पे देखा था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगे। और वो भी अकेले भाई, सोलो। प्राउड तो है भाई। फाटक बंद है गाइज, यहाँ पे ट्रेन आ रही है। जब भी फाटक देखता हूँ मेरे को अपने घर के पास वाला फाटक याद आता है, खासकर अगर बंद फाटक हो। भाई सब क्या जाम लगता है वहाँ पे। और ये ट्रेन जाएगी पंबन ब्रिज के ऊपर, पता नहीं जाएगी आएगी। भाई सब ट्रेन से कितना सही लगता होगा वो ब्रिज। ब्लिंक भी करने लग गया था ये। और भाई मैंने सही सुना था, यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। और अपने 7900 हो गए हैं भाई, 7900 किलोमीटर्स हो गए हैं अपने, 8000 होने वाले हैं। बट ये अब होएंगे जब हम यहाँ से वापस जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ 100 किलोमीटर तो घूमूंगा नहीं मैं। तब हम यहाँ से निकल जाएंगे 100 किलोमीटर आगे, तब ये पूरे होंगे। जा भाई और जाने दे। ओए 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 भाई, ये क्या देख लिया? वो राइट में तो देखा ही नहीं मैंने। राइट में पूरा अरेबियन सी दिख रहा है भाई। अरेबियन सी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, हिंद महासागर है यहाँ पे। यहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है। प्यास की आँख यार, पेड़ पेड़ बहुत है। अरे बाप रे साहब, भाई साहब, भाई 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 भाई, कहाँ पहुँच गया मैं, कहाँ पहुँच गया। ये देखो भाई, तुम्हें दिख रहा है?
भाई साहब हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। डू नॉट ओवरटेक ऑन ब्रिज, गो स्लो। हाँ पहुँचने वाले हैं यार। मैंने अभी ड्रोन उड़ाया, वो ना ठीक से उड़ ही नहीं पा रहा है ड्रोन, बहुत ही तेज़ हवा है, बहुत ही तेज़। ऊपर की तरफ, नीचे नहीं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे यार रुकना अलाउड नहीं है, तो लोग थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं। जैसे देखो ये टैक्सी वाला रुक रहा है। ओ भाई हवा का झोंका क्या फील हुआ है। ले बेटे, लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी, राइट में इंडियन ओशन। यार मुझे लगता है मैं भी ना यहाँ साइड में लगा लेता हूँ। देखो जैसे लोगों ने लगा ली ना, क्योंकि ब्रिज के ऊपर रुकना अलाउड नहीं है। देख रहे हो हवा कितनी तेज़ है। ड्रोन संभाल ही नहीं पा रहा भाई। कह रहा मेरे को नीचे बुलाओ। भाई साहब हवा इतनी तेज़ थी, ये ड्रोन लैंड ही नहीं हो रहा था। इसको मैं यहाँ लैंड कराने लगा, रोड पे चला गया। ये बस में ठुकते ठुकते बचा है अभी। बहुत तेज़ हवा है भाई, बहुत तेज़ हवा है। इसकी फटली थी, ऊपर तो टेढ़ा हो गया था ये, तो ठीक से शॉट नहीं आया। खैर जितना भी आया उतना तो मैं डाल ही दूंगा। यार ये सेम हाल तो फिर धनुषकोडी में भी होगा। ऐसी तेज़ हवा चल रही होगी, और वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होगी। देखते हैं वहाँ जाके, अगर मेरे को ट्रैफिक नहीं मिला तो फ़ोटो वगैरह तो खींच ही लूँगा भाई। लो भाई हम लोग जा रहे हैं अपना 12वां ज्योतिर्लिंग करने, रामेश्वरम। और अभी हम हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज इन इंडिया, पंबन ब्रिज के ऊपर। यहाँ राइट में हमारे हिंद महासागर है, और आगे जाके अरेबियन सी, और लेफ्ट साइड में हमारे है बे ऑफ बंगाल। मतलब इतना आगे दिख रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा उसके आगे। और भाई मैं यहाँ पे ना रोक नहीं सकता फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पुलिस आ गई तो 1000 रुपये का फ़ाइन है भाई। ह्यूज भाई ह्यूज। ओह ये देखो, इसको देखो, देखो कैसे उड़ रहा है ये, कितनी तेज़ हवा है। देख रहे हो भाई, लोग रोक तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बट मैं रिस्क नहीं लूँगा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। ये देख रहे हो भाई, पक्षी नहीं उड़ पा रहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ड्रोन तो क्या ही उड़ेगा। और ये ब्रिज भाई वो है जब यहाँ से जहाज वगैरह पास होते हैं ना, तो खुलता है ये बीच में से। लोग अपनी लुंगियाँ नहीं संभाल पा रहे, ड्रोन अपने को कैसे संभालेगा। सेवन 900 थी जब एंटर किए थे, अब 7921 हो ही गई है। मेरे ख्याल से होटल पहुंचते पहुंचते 8000 हो ही जाएंगे इसके। भाई मुझे नहीं लगता कि धनुषकोडी में मेरे को भीड़ कम मिलेगी, जिस तरीके से बसेस जा रही है ना वहाँ पे। 20 रुपीज़ पर व्हीकल। बाइक को सब अलाउड है भाई, बाइक का पैसा नहीं लगता कहीं पे भी। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है ना, मेरी बाइक अभी एक हवा का झोंका आया ऐसे हुई है, बिल्कुल ऐसे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, धनुषकोडी इज़ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। भाई बहुत भीड़ है यार, मेरे को लग रहा है बाइक आगे लेके जाने वाला सीन नहीं हो पाएगा। ये भाई लाइट हाउस है यहाँ का। यहाँ से पता नहीं, यहाँ पता नहीं ऊपर जाना अलाउड है नहीं अलाउड है, पता नहीं किसकी रील देखी थी। यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। शिट 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 शिट, रेत 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 रेत। बच गया बच गया बच गया, ध्यान नहीं दिया भाई, अभी स्लिप मार जाती। मेरे को तो यहाँ आने में 4 बज गए, निकलने में पता नहीं क्या टाइम हो जाएगा। आगे जाऊँ क्या? अब आगे बस आ रही है। अभी ढूंढूंगा, अभी ढूंढूंगा। हाँ मंदिर के पास ढूंढूंगा। नहीं नहीं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। भाई मेरे को लग रहा है यू टर्न मारना पड़ेगा, तो बहुत भीड़ हो रखी है। लहर जो उस पर पड़ रही है ना, तो उसकी छींटें आ रही है रोड पे बीच बीच में। अभी यहाँ से कितना और है? यहाँ से कितना और है?
पास में 5 मिनट्स। यस, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। मुझे पसंद नहीं है भाई बिल्कुल ट्रैफिक में घुसना, लेकिन मैं बस यहाँ पे इसीलिए घुस रहा हूँ क्योंकि पता नहीं फिर कब आना हो। द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है धनुषकोडी, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होती। हाँ, बस यही एक रीज़न है कि मैं इतने ट्रैफिक में इतना स्ट्रगल करता हूँ, आगे जा रहा हूँ, नहीं तो मतलब ही नहीं है भाई। From Delhi, दिल्ली come Surat. चलो भाई, आ गए धनुषकोडी। फाइनली वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। मैं सीधा बाइक चला के यहाँ पे आ गया। अभी जाके हम अपना रामेश्वरम का होटल वगैरह स्टे वगैरह देखेंगे। तुम एक बार ये जगह देखो। ड्रोन शॉट नहीं ले सकता, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ड्रोन की फट ली है बिल्कुल, तो ऐसे ही एंजॉय कर लो। कल मैं दोबारा आऊँगा, कल ड्रोन शॉट लेंगे। और एक बार भीड़ चेक करो भाई, कितनी भीड़ है। ये बे ऑफ बंगाल है और ये स्तंभ, और उसके उस पार है हिंद महासागर। कल दोबारा आऊँगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं रामेश्वरम, 25 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे अपना स्टे वगैरह इससे आराम करूँगा पहले तो मैं भाई। फ़िलहाल तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। कल एक बार आके इसको अच्छे से देखेंगे। कल सुबह ना जल्दी आ जाऊँगा मैं यहाँ पे, कल सुबह या परसों सुबह जल्दी आ जाऊँगा। बहुत मिट्टी उड़ती है यार यहाँ पे, साला आँखों में रेता चला गया अभी भाई। बड़ी मुश्किल से थोड़ा ढंग का होटल मिला है, एसी वाला। इतने दिनों से ना भाई मजाल है, जितने भी मैंने एसी वाले रूम है ना, मजाल मैंने कहीं पे एसी चला दिया हो, लेकिन यहाँ इतनी सड़ी गर्मी हो रही है भाई, पसीना पसीना हो गया। मैं आके थोड़ी देर बैठा हूँ मैं पंखे के नीचे एसी चला के, तब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो धनुषकोडी से मैं निकल गया था, वहाँ से मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और वहाँ से आने के बाद फटाफट से भाई अब रूम लिया है। अब मैं जाके कुछ खाऊंगा, सुबह से कुछ नहीं खा रखा। सुबह बस वही खाया था, पूड़ी मसाला। बहुत गर्मी है भाई। अब भाई एक दो काम है वो निपटा लेते हैं। सबसे पहला तो है भाई खाना खाना। मेरे को भूख लग रही बहुत तेज़, सुबह से कुछ नहीं खा रखा। वही खाया था मैंने, मसाला पूड़ी, आलू की सब्ज़ी को ही मसाला पूड़ी बोलते हैं। और दूसरा लुंगी लेनी है भाई लुंगी और गमछा लेना है पहनने के लिए कल मंदिर में। देखो भाई, मैक्सिमम तो यहाँ पे नॉनवेज फूड मिलता है, वेज भी है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। भैया ने एक वेजिटेरियन ढाबा बताया मेरे को, और हिंदी भी बोलते हैं लोग यार, ऐसी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। वो बात अलग है, तुम अगर कहीं फंस जाओ बादल हो रखे भाई ऊपर, देखो 10 कदम चल के आया हूँ मंदिर का। यहाँ से ईस्ट गेट दिखता है, देखो वो, देखो वो ईस्ट गेट है। थोड़ा पास से दिखाऊंगा अभी, है ना। मेन्यू 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 मेनू मेनू चपाती डोसा इडली। चपाती डोसा इडली, हाँ। 1 प्लेट इडली। इडली बैठो बैठो। देखो अन्ना ने भी हिंदी बोली, बैठो बैठो। समझते हैं यार, समझते हैं लोग। एक बात बताओ, इतना टूरिस्ट आता है, इतने लोग आते हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बोलेंगे? ऐसी प्लेस पे आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोकल साइड जा रहे हो जहाँ टूरिज़्म नहीं है, वहाँ तो देखो दिक्कत होगी। बेटे भाई इडली देख रहे हो कितनी तगड़ी है भाई। ये चीज़ तो मैंने देखी है, साउथ में फूड तो मैं अच्छा ही मिलेगा। मैंने जितनी जगह भी खाया ना, ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी, स्विगी से मंगाया, ब्लिंकिट से कुछ भी, सांबर ओके, सब कुछ टेस्टी भाई, सब कुछ बवाल है। सेकंड राउंड बहुत टेस्टी है भाई। मैं 2 प्लेट पहन रहा हूँ इडली, 8 इडली हो गई। तो हाथ से खाना है, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है तो इडली को ऐसे फोड़ो, ठीक है, और ऐसे लो भाई। थोड़ा टहल ही रहा था मैं। ये देखो साउथ गेट है, ये साउथ गोपुरम। कुछ देर और बस,
की तैयारी हो गई है गाइस, कल लुंगी पहन के मंदिर जाएंगे।